वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 28 मई 2026 दिन गुरुवार और हिंदी पंचांग के अनुसार त्रयोदशी। तो आइए बिना वक्त गंवाए दोस्तों आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। प्रदेश में बकरीद पर शक्ति शिफ्ट में नमाज होगी, खुले में कुर्बानी, डीजे पर रोक। पंजाब उड़ीसा से 1.5 लाख तक के बकरों की खरीदी। छत्तीसगढ़ में इस बार ईद उल अजहा यानी बकरीद को लेकर प्रशासन और वक्फ बोर्ड पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द और स्वच्छता बनाए रखने के लिए वक्फ बोर्ड ने राज्य भर में सख्त गाइडलाइन जारी की है। निर्देशों के अनुसार खुले स्थानों पर कुर्बानी, डीजे बजाने और धार्मिक आयोजनों में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जबकि 6 से 11 बजे तक नमाज पढ़ी जाएगी। इस बीच शिफ्ट में नमाज पढ़नी होगी। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने कहा कि पिछले साल से ही नमाज शिफ्ट में अदा की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि नियम तोड़ने पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। फेक मैरिज इवेंट पर बवाल। तारीख से पहले ही हिंदू संगठनों ने कर दिया हंगामा। रस्में शुरू होने से पहले ही मैनेजर गिरफ्तार। दुर्ग जिले में होने जा रहे एक अनोखे फेक मैरिज इवेंट ने सोशल मीडिया से लेकर धार्मिक संगठनों तक हलचल मचा दी। भिलाई के करंजा गांव स्थित कोसी रिसोर्ट में 30 मई को नकली शादी का आयोजन किया जाना था, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही पुलिस ने कार्रवाई कर दी। जानकारी के मुताबिक इस इवेंट में शामिल होने के लिए कपल से एंट्री फीस ली जा रही थी। आयोजन की खास बात यह थी कि आने वाले जोड़ों को दुल्हा दुल्हन की पारंपरिक ड्रेस पहनकर पहुंचना था। रिसोर्ट में शादी जैसी सजावट और रस्मों का माहौल तैयार किया जा रहा था ताकि लोग बिना असली शादी के वेडिंग फील का अनुभव ले सके। इवेंट का प्रचार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से किया जा रहा था। रील्स से कल्चर और थीम पार्टी के अंदाज पर तैयार किया इस यहाँ पर कॉन्सेप्ट को लेकर युवाओं में उत्सुकता भी थी, लेकिन मामला जल्द ही विवादों पर घिर गया। हीट वेव में 10 घंटे ड्यूटी करने को मजबूर सफाई मित्र। व्यवस्था पर उठे सवाल, टाइमिंग में बदलाव की मांग। एक और भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए शासन ने मवेशियों से काम लेने पर रोक लगाकर मानवीय संवेदनाओं का परिचय दिया है। वहीं दूसरी ओर नगर पालिका के मिशन क्लीन सिटी में कार्यरत सफाई मित्र बहनों की पीड़ा व्यवस्था की संवेदनहीनता को उजागर कर दी है। 44 से 45 डिग्री तापमान और आसमान से बरसती आग के बीच ये महिलाएं रोजाना शहर की गलियों में रिक्शा चलाकर डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने को मजबूर है। दुर्ग महापौर के पीछे छाता लेकर चलता रहा हथियारबंद जवान। सोशल मीडिया पर डाला वीडियो। एनएसयूआई बोली जनता ने प्रतिनिधि चुना है, राजा रानी नहीं। दुर्ग की महापौर अलका बागमार एक बार फिर विवादों में आ गई है। इस बार मामला उनके निरीक्षण के दौरे के दौरान सामने आए एक वीडियो को लेकर है। वीडियो में उनकी सुरक्षा में तैनात एक हथियारबंद पुलिस जवान उनके पीछे पीछे छाता लेकर चलता दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद अब इसकी आलोचना हो रही है। महापौर अलका बागमार 26 मई को पटरी पारक क्षेत्र के औद्योगिक नगर वार्ड क्रमांक 17 और 18 स्थित शक्ति नगर तालाब का निरीक्षण करने पहुंची थी। इस दौरान उनके साथ समर्थक और स्थानीय लोग भी मौजूद थे। निरीक्षण के समय बनाया गया वीडियो खुद महापौर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया था। इस वीडियो को लेकर अब विवाद भी खड़ा हो गया है। रामभद्राचार्य के बहाने पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने मोदी सरकार और बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, गौ भक्ति की बात करने वाले किरण रिजिजू पर क्यों है चुप। छत्तीसगढ़ में यहां पर रामभद्राचार्य को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक रंग पकड़ता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान के बाद शुरू हुई बयानबाजी में अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी एंट्री हो गई है। बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर रामभद्राचार्य से कई तीखे सवाल पूछे हैं, जिसके बाद प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। दरअसल हाल ही में चरणदास महंत ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि वह रामभद्राचार्य को जगत गुरु नहीं मानते। इस बयान के बाद भाजपा और कथावाचक समाज के कुछ वर्गों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वहीं यहाँ पर रामभद्राचार्य ने भी सार्वजनिक मंच से कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए सनातन परंपरा के अपमान का आरोप लगाया था। इस विवाद के बीच अब भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट कर नया राजनीतिक हमला बोला। बघेल ने लिखा कि रामभद्राचार्य जी गौ भक्त हैं, राम भक्त हैं तो वे बताएं कि मोदी जी गौमांस भक्षक किरण रिजिजू को अपने मंत्रिमंडल में रखा है, क्या रामभद्राचार्य जी इसे उचित मानते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे तंज कसते हुए लिखा कि वह रामभद्र जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि वे अपने शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री को निर्देशित करें कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करवाए। भूपेश बघेल यही नहीं रुके, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी टिप्पणी करते हुए लिखा कि रामभद्राचार्य जी बड़े ज्ञानी और गुणी हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि मोदी जी ट्रंप के सामने इतना झुक क्यों जाते हैं, आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताइए। किसानों के लिए नई उर्वरक व्यवस्था लागू। खेती के रकबा अनुसार समितियों से मिलेगी खाद। बनाए गए 5 उर्वरक समूह। बलौदाबाजार खरीफ वर्ष 2026 की धान फसल को ध्यान में रखते हुए किसानों को संतुलित एवं वैज्ञानिक तरीके से उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा 5 अलग अलग उर्वरक समूह तैयार किए गए हैं। कृषि विभाग द्वारा इन समूहों के अनुसार किसानों को उनकी खेती की रकबा के हिसाब से समितियों के माध्यम से उर्वरक वितरण किया जाएगा। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को जरूरत के अनुसार संतुलित मात्रा में खाद उपलब्ध कराना, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना तथा धान उत्पादन को बेहतर बनाना है। कृषि विभाग ने किसानों से निर्धारित समूह के अनुसार उर्वरक लेने और संतुलित उपयोग करने की अपील की है।
रानी सागर तालाब बनेगा हाईटेक ग्लो गार्डन, 40 करोड़ से बदलेगा राजनांदगांव का स्वरूप, चौपाटी, टॉय ट्रेन और वॉकिंग ट्रैक की सुविधा। राजनांदगांव शहर के ऐतिहासिक रानी सागर तालाब का कायाकल्प किया जा रहा है। जिला प्रशासन और नगर निगम की एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत इसे हाईटेक ग्लो गार्डन के रूप में विकसित किया जाएगा। लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह प्रोजेक्ट शहरवासियों के लिए मनोरंजन का नया केंद्र बनेगा और छत्तीसगढ़ में संस्कृति व आधुनिकता के संगम के लिए पहचाना जाएगा। 600 जवान 400 कैमरों के बीच बीएसपी से सैकड़ों टन लोहा चोरी, फिल्मी स्टाइल में पीछा कर पुलिस एक गोदाम तक पहुंची। देश के सबसे बड़े इस्पात संयंत्रों में शामिल भिलाई स्टील प्लांट से करीब 1 करोड़ रुपए का लोहा चोरी होने का मामला सामने आया है, जहां सुरक्षा के लिए सैकड़ों सीआईएसएफ जवानों के साथ ही सैकड़ों हाईटेक कैमरे भी लगे हैं। वहां से इस तरह की चोरी सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। दुर्ग पुलिस ने हथखोज इलाके के एक गोदाम में दबिश दी, जहाँ से करीब 250 टन संदिग्ध लोहा जब्त किया गया है। शुरुआती जाँच में इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ समय से पुलिस को शिकायत मिल रही थी कि बीएसपी प्लांट से भारी मात्रा में लोहे की प्लेटें और स्क्रैप बाहर निकाला जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने गुप्त निगरानी शुरू की। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से बरामद किए गुम हुए 40 लाख के फोन मोबाइल पाकर लोगों के खिले चेहरे। कांकेर जिले में बीते कुछ माह में मोबाइल की चोरी, गुम व अन्य प्रकार के कई मामले सामने आए, जहां कांकेर पुलिस ने साइबर सेल की मदद से गुम हुए फोनों की खोजबीन शुरू किया। इस दौरान पुलिस ने IME नंबर की मदद से उन सभी फोन को खोज निकालने के बाद शिकायतकर्ताओं को बुलाकर उनके फोन उन्हें सुपुर्द कर दिया। इस दौरान फोन धारकों ने इसके लिए कांकेर पुलिस का धन्यवाद भी किया। बिलासपुर के कोर्ट परिसर में पति ने दिया 3 तलाक, 2 साल पहले हुआ था निगाह, दहेज प्रताड़ना और भरण पोषण केस की सुनवाई के दौरान हंगामा। बिलासपुर में भरण पोषण मामले की सुनवाई के दौरान मुस्लिम युवक के परिवार को कोर्ट में खड़ा होना पड़ा। इससे नाराज होकर कोर्ट परिसर में उसने अपनी पत्नी के साथ गाली गलौज कर 3 तलाक कहकर संबंध खत्म कर दिया। इस घटना के बाद महिला की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ केस दर्ज किया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र निवासी मुस्लिम युवती की 2 साल पहले बिलासपुर के युवक से शादी हुई थी। शादी के कुछ समय बाद से ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना के आरोप लगने लगे। पीड़िता ने परिजनों की सहमति से महिला थाने में दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद उसने भरण पोषण के लिए कोर्ट में परिवाद लगाया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 29 मई से राष्ट्रीय आम महोत्सव, 250 से ज्यादा किस्मों की होगी प्रदर्शनी। राजधानी रायपुर में 29 मई से 3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय संचालनालय, उद्यानिकी एवं परिक्षेत्र वानिकी तथा प्रकृति और सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित यह महोत्सव 29, 30 और 31 मई 2026 तक कृषि महाविद्यालय परिसर में चलेगा। आयोजन में आम की 250 से अधिक किस्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। महोत्सव में छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न राज्यों से आम उत्पादक हिस्सा लेंगे। आयोजन के दौरान आम की अलग अलग किस्मों की प्रतियोगिता, आम से बने व्यंजनों की स्पर्धा, सजावट प्रतियोगिता, मैंगो क्विज, फैंसी ड्रेस और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। खास बात यह है कि कार्यक्रम में प्रवेश और पंजीयन पूरी तरह निःशुल्क रखा गया है। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए आवश्यक सूचना, सीजी रेरा ने साइबर ठगी से सावधान रहने की अपील की। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण ने आम नागरिकों, आवंटियों एवं प्रमोटरों को साइबर ठगी से सतर्क रहने की सलाह दी है। प्राधिकरण के संज्ञान में आया कि कुछ अनधिकृत व्यक्ति स्वयं को सीजी रेरा का अधिकारी अथवा कर्मचारी बताकर लोगों से धनराशि की मांग कर रहे हैं और साइबर धोखाधड़ी को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं। SBI में 2 करोड़ 6 लाख की हेराफेरी, कैशियर के खिलाफ चार्जशीट पेश। दूसरे राज्यों के खातों में RTGS कर पैसे ट्रांसफर, फर्जी फाइनेंशियल ऑफिसर के चक्कर में फंसी। बिलासपुर में स्टेट बैंक के रिकॉर्ड और खातों में छेड़छाड़ कर 2 करोड़ 6 लाख 37,000 रुपए गबन करने वाली कैशियर तेजवत हीरापतम्मा के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दिया है, जिसमें उन्हें बैंक के ग्राहकों के खातों में जमा रुपये और बैंक के बही खातों की हेराफेरी कर गबन करने के लिए दोषी माना गया है। चार्जशीट में जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी ने महज 14 दिन में बैंक के इंटरनल सिस्टम में फर्जी एंट्री कर करोड़ रुपए का थर्ड पार्टी खातों में ट्रांसफर कर दिए। मामले में बाकी संदिग्धों और सह आरोपियों की भूमिका की जांच जारी है। ड्यूटी टाइम पर ओपीडी चैम्बर में डॉक्टर और स्टाफ ने बनाई बर्थडे पार्टी। एक तरफ जहां मरीज इलाज के लिए अस्पतालों की लंबी कतारों में घंटों इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही और संवेदनहीनता का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें ड्यूटी के दौरान डॉक्टर और अस्पताल स्टाफ बर्थडे पार्टी मनाते और केक काटते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो ओपीडी समय का है जब मरीज इलाज के लिए अस्पताल पहुंचते थे। आरोप है कि मरीजों की जांच और उपचार की जगह डॉक्टर और स्टाफ अपने चैम्बर में जन्मदिन का जश्न मनाने में व्यस्त थे। वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
जसपुर में बदले मौसम ने मचाई तबाही, टोल के 7 कंप्यूटर जले, वज्रपात से 5 मवेशियों की मौत। जसपुर जिले में मौसम ने अचानक खतरनाक रूप ले लिया। लोधाम क्षेत्र में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई। वज्रपात की चपेट में आने से टोल प्लाजा के 7 कंप्यूटर सिस्टम जल गए, जबकि 5 मवेशियों की मौत हो गई है। कार्यालय में शराब बोतल के साथ दिखे नगर पंचायत सीएमओ बेमेतरा। कलेक्टर ने कहा जांच रिपोर्ट मिली, कार्रवाई के लिए शासन को भेज रहे हैं। बेमेतरा जिले के दाढ़ी नगर पंचायत के सीएमओ आर.के. ध्रुव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने कार्यालय में ही शराब बोतल के साथ नजर आ रहे हैं। इस वायरल वीडियो के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए बेमेतरा के एसडीएम प्रकाश भारद्वाज ने दाढ़ी सीएमओ को इस मामले में शराब की बोतल और नेम प्लेट का जिक्र करते हुए नोटिस जारी किया है। शक्ति के भारद्वाज में पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार की शिकायत, नेता प्रतिपक्ष बोले जनप्रतिनिधि और तत्कालीन पटवारी ने किया फर्जीवाड़ा। शक्ति जिले के भारद्वाज नगर पंचायत में पीएम आवास को लेकर बड़ा स्कैम मामला सामने आया है। आरोप है कि नगर पंचायत के जनप्रतिनिधियों और पटवारी ने मिलकर शासकीय गोचर भूमि में पीएम आवास बनाने की तैयारी कर ली है, जिसलिए सरकारी जमीन के नक्शे में छेड़छाड़ कर उसे बदल दिया गया है। बिलासपुर के वार्ड 65 में 10 दिन से पेयजल संकट, नालों से आ रहा गंदा और ऑयल मिश्रित पानी, अमृत मिशन योजना पर उठे सवाल। बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 62 स्थित शास्त्री नगर के नेपाली मोहल्ले में पिछले 10 दिनों से गंभीर पेयजल संकट बना हुआ है। भीषण गर्मी के बीच क्षेत्र के लोग गंदे और मटमैले पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि पीने के पानी के लिए लोगों को तेज धूप में घंटों टैंकर का इंतजार करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ को मिला नया वन बल प्रमुख, अरुण कुमार पांडे संभालेंगे पीसीसीएफ की जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अरुण कुमार पांडे को राज्य का नया प्रधान मुख्य वन रक्षक एवं वन बल प्रमुख नियुक्त किया है। इस संबंध पर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। वह 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे वर्तमान पीसीसीएफ विहिप श्रीनिवास राव का स्थान लेंगे। वाहन चेकिंग में बड़ा खुलासा, क्रेटा कार से 65 लाख रुपए नगद बरामद, वाहन सहित रकम जब्त। बालोद जिले में अवैध गतिविधियों और संदिग्ध नकदी परिवहन पर लगातार कार्रवाई जारी है। बालोद पुलिस को थाना पुरूर क्षेत्र में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक सफेद रंग की क्रेटा कार से भारी मात्रा में नगद राशि बरामद की है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। 8 ट्रैप कैमरे, 3 थर्मल ड्रोन से हाथियों की निगरानी, दल के मूवमेंट पर नजर, हाथियों की सुरक्षा के लिए वन विभाग ने बनाई रणनीति। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ वन मंडल में 17 दिनों के भीतर 3 हाथी शावकों की मौत होने से वन विभाग सख्ते में आ गया है। शावकों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। हाथियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखने के लिए चिन्हित स्थानों पर ट्रैप कैमरे लगाए जा रहे हैं। पीएम आवास योजना में अफसरशाही की अड़चन, 3 महीने से मकान का निर्माण रुका, गरीब परिवार ने कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार। छत्तीसगढ़ सरकार जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए गरीब परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने का दावा कर रही है, वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव के गृह विधानसभा क्षेत्र लोरमी में एक गरीब परिवार का आशियाना पिछले 3 महीनों से प्रशासनिक स्टे की वजह से अधूरा पड़ा हुआ है। पीड़ित परिवार अब न्याय की मांग को लेकर कलेक्टर जनदर्शन पहुंचा है और चेतावनी दी कि यदि 7 दिनों के भीतर कार्यवाही नहीं हुई तो वह परिवार सहित धरने पर बैठने को मजबूर होंगे। फर्जी व्हाट्सएप डीपी लगाकर 20 लाख की ऑनलाइन ठगी मामले में 6 गिरफ्तार, भिलाई में पकड़ाया गिरोह। दुर्ग पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठगी गिरोह का राजफाश करते हुए राजस्थान के 6 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों ने फर्जी व्हाट्सएप प्रोफाइल बनाकर एक कंपनी से 20 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की थी। आरोपित रायपुर में ठिकाने बदलकर ठगी को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 1,20,000 रुपए नगद, मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, बैंक दस्तावेज और सिम कार्ड सहित अन्य सामग्री बरामद की है। राजनांदगांव में 3500 घरों में लगे सोलर प्लांट, कई उपभोक्ताओं का बिजली बिल हुआ शून्य, मीटरिंग के बाद तुरंत मिल रही है सब्सिडी। राजनांदगांव क्षेत्र में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का काम तेजी से चल रहा है। मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी और खैरागढ़ छुईगातान गंडे जिले सहित इस क्षेत्र में अब तक करीब 3500 सोलर संयंत्र लगाए जा चुके हैं। इस सोलर संयंत्रों की मदद से लोग खुद अपनी बिजली बना रहे हैं और कई उपभोक्ताओं का बिजली बिल लगभग शून्य हो गया है। कानून व्यवस्था को लेकर एसपी अंकिता शर्मा की मैराथन बैठक, थाना प्रभारियों को दिए सख्त निर्देश, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग बढ़ाने पर दिया जोर। आगामी पंचायत चुनाव, पर्व त्योहारों और संवेदनशील परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने राजनांदगांव जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारी एवं शाखा प्रभारियों की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली। बैठक में कानून व्यवस्था, विजिबल पुलिसिंग, त्वरित रिस्पांस और पुलिस अनुशासन को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए। कांग्रेस नेता पर लगा आर्म्स एक्ट, कांग्रेसियों की धमकी पर भड़के गृह मंत्री बोले मुझ पर लगाए थे वही धारा तो कौन सा हथियार मिला था।
छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष पर आर्म्स एक्ट के मामले में केस दर्ज करने को लेकर राजनीतिक बवाल मच गया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि कवर्धा मामले में मुझ पर आर्म्स एक्ट लगाया गया था, लेकिन यह बताया जाए कि मेरे हाथ में कौन सा हथियार था। उन्होंने कहा कि मामले की जांच पुलिस करेगी और फैसला कोर्ट से आएगा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो देखेंगे, पीसीसी ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। इस पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि पुलिस पर दबाव बनाने यह धमकी दे रहे हैं, ऐसी धमकी देंगे तो उनकी सरकार कभी नहीं आएगी। आप दादागिरी करेंगे और पुलिस को धमकाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। वह प्रदेश के सीएम रहे हैं, इतना तो समझना चाहिए। क्या उनके कहने पर पुलिस धारा लगाएगी और धारा उठाएगी? छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप को प्रोत्साहन, 10 से ज्यादा लोगों को रोजगार देने पर मिलेंगे 10 लाख रुपए। छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने नए नियम बनाए हैं। इस नियम के तहत यदि स्टार्टअप 10 से अधिक स्थानीय रोजगार सृजित करता है, जिसमें राज्य के मूल निवासी कर्मचारी शामिल हो, तो वे इस अनुदान के पात्र होंगे। अनुदान की राशि 10 लाख रुपए होगी। छत्तीसगढ़ राज्य ने राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को गति देने के लिए छत्तीसगढ़ स्टार्टअप प्रोत्साहन नियम 2026 जारी किया है। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के मुताबिक राज्य में काम कर रहे पात्र स्टार्टअप्स को कई प्रकार की छूट और वित्तीय अनुदान दिए जाएंगे। इस नीति का मुख्य उद्देश्य उन नवाचारों को प्रोत्साहित करना है जो स्थानीय समस्याओं का समाधान और रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। भीषण गर्मी की चपेट में छत्तीसगढ़, हीट स्ट्रोक के 454 मामले, आधे से ज्यादा केस के साथ रेड जोन में राजनांदगांव शहर। भीषण गर्मी की चपेट में आ चुके छत्तीसगढ़ में आम जनजीवन को ग्रीष्म लहर ने बुरी तरह जो प्रभावित किया है। आसमान से आग की तरह बरसती गर्मी के बीच राज्य में हीट स्ट्रोक के 454 संदिग्ध केस सामने आए हैं। गंभीर बात यह है कि कुल आंकड़ों का 50% मामला राजनांदगांव से संबंधित है, जिससे स्वास्थ्य विभाग ने रेड जोन में रखा है। इस बार गर्मी के सीजन में बीमार होकर अस्पताल पहुंचने वालों की संख्या 63,851 है। जानकारों का तर्क है कि नांदगांव राज्य का सबसे यहाँ पर गर्म जिला है। वहाँ का तापमान 44 से 46 डिग्री दर्ज किया जा रहा है, इसलिए लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। प्रदेश में वैसे तो गर्मी का मौसम मार्च से शुरू हो जाता है, मगर इसका प्रभाव अप्रैल मई में ज्यादा नजर आता है। फिलहाल दोस्तों, आप सभी का आज के यहाँ पर कौन सा न्यूज सबसे अच्छा लगा, नीचे कमेंट पर जो है लिखना ना भूलें। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।